नाजरीन, मैं हूं बिस्मिल्लाह आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। आइए, जो सिलसिला चल रहा था उसी में बात करते हैं। उत्तर प्रदेश LT ग्रेड मेंस का जो एग्ज़ाम 13 जून को होने वाला है, तो उसके लिए जो अपनी सीरीज़ चल रही है उसमें एक नए टॉपिक और आज ऐसे टॉपिक पर हम बात करेंगे जो कवायद का टॉपिक है, यानी सिफ़त जो होती है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ज़बान में उसकी अहमियत क्या है, ये टॉपिक है जिस पर हम लोग 200 अल्फाज में मज़मून पढ़ेंगे। मैं आपको कई बार कह चुका हूँ, मज़मून में 3 चीज़ें आपकी होनी चाहिए, इसकी प्रैक्टिस आप करते रहिए। देखिए, जो टॉपिक कवायद का है, जो अपने 100 टॉपिक की मैंने नोट्स बनाया हुआ है, जिसमें 100 जो है वो मज़मून है, और ये मज़मून में मैंने जो है ज़मीर है, इस्म है, या जो कवायद के जहाँ से सवाल बन सकते हैं उनमें कोशिश की है कि उनको शामिल कर दिया जाए। तो अगर ये PDF जो है, ये नोट्स की PDF आपके पास है, तो इसका रिवीज़न मैंने कहा था इसमें 100 मज़मून ज़रूर हैं, 3 घंटे में इसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो इसको ज़रूर रिवीज़न एक बार रोज़ का रोज़ आप ज़रूर पढ़ते रहिए। अभी भी आपके पास 3 दिन बचे हुए हैं, अगर आप चाहें तो इसको अपने पास मंगवा सकते हैं और ये 100 मज़मून जो है 3 बार इनका रिवीज़न ज़रूर कर लीजिए। मैंने कहा 3 घंटे लगते हैं, तो रोज़ 3 घंटे लगा करके इसका रिवीज़न कर लीजिए 100 टॉपिक। बाकी जो नए टॉपिक आ रहे हैं उनको आप यहीं यूट्यूब पर पढ़ सकते हैं, चाहे तो अपने पास लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए इससे इसको अगर 100 ये टॉपिक हैं, इनको अगर मंगवाना है तो जो स्क्रीन पर आपको नीचे नंबर दिखता है, इस नंबर पर आप बात कर सकते हैं। चाहे तो आप मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पर, चाहे कॉल कर सकते हैं। कोई मशवरा लेना हो, कोई मशवरा देना हो, तो सभी के लिए यही नंबर है 63 86 492 279। टॉपिक है सिफ़त। सिफ़त उर्दू ग्रामर का एक अहम जुज़ है। एक बात बताता चलूं कि कट ऑफ बहुत हाई हर चीज़ की जा रही है। आयोग ने पूरी तरह से कन्फ्यूज़न में डाला हुआ है, इसलिए हम पहले भी ये बात कह चुके हैं कि 100 से ज़्यादा सीट नहीं भरेंगे, ये 20 सीट कम से कम खाली कर देंगे, छोड़ ही देंगे। ये इस तरह की कट ऑफ या इस तरीके का कोई ड्रामा तैयार करके ही बैठेंगे। TGT का अगर आपने एग्जाम दिया है तो उसकी मांग अभी से शुरू कीजिए कि TGT का जिस दिन भी रिजल्ट आए तो उससे पहले फाइनल कट ऑफ और फाइनल आंसर की ज़रूर आ जाना चाहिए, वरना जो आप बाहर हो जाएंगे, बाद में चिखते चिल्लाते रहिए। 2-4 बच्चे बाहर होते हैं तो वो उनसे चिल्लाएंगे थोड़ा बहुत, फिर उसके बाद बैठ जाएंगे। ऐसा वो लगातार कर रहे हैं। खैर, इस टॉपिक पर हम लोग बात करते हैं। आज जिस टॉपिक पर हमने बात की थी उसकी वीडियो ज़रूर देखिएगा, तो मज़मून की ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा। जो अपने 100 टॉपिक मैंने दिए हैं उनको ज़रूर पढ़िएगा। सिफ़त उर्दू ग्रामर की एक अहम जुज़ है, और सिफ़त वो लफ्ज़ होता है जो किसी इस्म ज़मीर की खूबी, खामी, हालत, रंग, शक्ल, मक़दार या कैफियत को ज़ाहिर करे। मैं एक बात बता दूं कि ये जो है इस्म है, साथ साथ में ज़मीर है, इनके बारे में हम लोग ऊपर बात कर चुके हैं, जो मज़मून हमने आपको दिए हैं। आगे देखिए, मसलन अच्छा, बुरा, लंबा, छोटा, खूबसूरत और ज़हीन वगैरह जुमले में सिफ़त का इस्तेमाल इस्म की वजाहत और तशरीह के लिए किया जाता है, जिससे ये बात ज़्यादा वाज़ेह और मौसर बन जाती है। ज़बान में सिफ़त की बहुत ज़्यादा अहमियत है। देखिए, यहाँ से देखिए, ज़बान में सिफ़त की बहुत ज़्यादा, वहाँ पर मज़मून सिर्फ अपनी ही भाषा में लिखने की कोशिश कीजिएगा, अपनी बात समझाने की। अगर ज़बान में सिफ़ात ना हो तो ख़यालात का इजहार खुश्क और गैर वाज़ेह हो जाए। अगर ज़बान में सिफ़त ना हो तो ख़यालात का इजहार खुश्क और गैर वाज़ेह हो जाए। सिफ़त की मदद से हम किसी शख्स, चीज़, जगह या कैफियत की मुकम्मल तस्वीर पेश कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे बाग एक आम लफ्ज़ है, लेकिन खूबसूरत बाग कहने से बाग की एक ख़ास कैफियत जहन में आ जाती है। इसके आगे देखिए, अदब में शायरी और नसर में सिफ़त का इस्तेमाल हुस्न बयान पैदा करता है। देखिए, अदब में किससे हुस्न पैदा होता है, तो शायरी में। लेकिन ज़बान है, लिसानियात है, उसमें जो हुस्न पैदा होता है वो होता है सिफ़त से। शायर और अदीब सिफ़त के ज़रिए अपने जज्बात, एहसासात और ख़यालात को मुअस्सर अंदाज में पेश करते हैं। सिफ़त ज़बान को दिलकश, रंगीन और बामानी बनाती हैं। रोज़मर्रा गुफ्तगू में भी सिफ़त के इस्तेमाल से बात समझने में आसानी होती है और सुनने वाले पर बेहतर असर पड़ता है। अब आगे मुख्तसरन इसके बारे में देखिए कि सिफ़त ज़बान की एक ज़रूरी हिस्सा है जो इजहार ख़याल को वाज़ह, मौसर और ख़ूबसूरत बनाती है। ज़बान की तरक्की और हुस्न में सिफ़त का अहम किरदार है। तो इस तरह से ये मज़मून आपने देख लिया कि सिफ़त पे अगर आता है तो आप इसी तरह से 200 अल्फाज में लिख दीजिएगा। बाकी तरीक़ा मैंने जो बता रखा है, पीछे की वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। हाँ, आप आगे देख सकते हैं कि मैंने फिर वही बात कहूँगा कि अगर आपको वो नोट्स मंगवाना है तो जो नंबर दिया गया है उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एक बात, नई चीज़, ये किताब अपनी शाहीन है जिसने बहुत अहम रोल अदा किया है वनडे एग्ज़ाम में। 200 इसमें 20 प्रैक्टिस सेट हैं, 2000 MCQ उसके अंदर दिए गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत गहरे। 27 पेज में नोट्स है, इस पर यहाँ कॉन्टैक्ट करके इसको मंगा सकते हैं। इसका रिवीजन खूब कीजिएगा, जिन्होंने किया है वो अच्छी तरह से बेहतर तरीके से
इसके बारे में जानते हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि पीजीटी जो है और टीजीटी, याद रखिएगा टीजीटी, इनकी वैकेंसी जो है वो 8 जुलाई को जो है वो कैलेंडर जारी होने वाला है और अच्छी खासी 23-24 हज़ार वैकेंसी आने वाली हैं। तो पहले से ही तैयार रहिए। अगर आपका किसी में सिलेक्शन हो गया है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप रेडी हमेशा रहिएगा। और बाकी जो गतिविधियां रोज़ की रहती हैं उस पर भी नज़र रखिएगा। आगे देखिए, वीडियो जो अच्छी लगे तो लाइक कर सकते हैं, नहीं अच्छी लगे तो डिसलाइक कर सकते हैं। जो मशवरा है वो ज़रूर दीजिएगा। शुक्रिया।